हम लोग अब तो हताश की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि 4 साल हेमंत सरकार ने केवल हम लोगों को छलने का काम किया। 1 साल इंतजार हम लोग और कर रहे हैं, उसके बाद इसका सरकार भी हम लोग गिराएंगे। जिस तरह हम लोग बनाए उस तरह हम लोग गिराएंगे, वरना नहीं तो हम लोग को वेतनमान दे, जो वादा किया है वो पूरा करे। अब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है, अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है तो इस सरकार के विरुद्ध हम लोग को जहां तक लड़ना पड़ेगा, आर पार की इस बार लड़ाई लड़ेंगे। अगर आज हमारी वार्ता सफल नहीं होती है या हमसे सरकार सही ढंग से बात नहीं करती है वेतनमान मुद्दे पर, तो हम लोग अगला 28 को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने। हमारे ठीक पीछे विधानसभा है, झारखंड विधानसभा, और अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है और उसके ठीक सामने ये भीड़ आप देखिए। ये भीड़ जो है ये धरने पर बैठे पारा शिक्षक हैं जो अपनी मांग को लेकर आज धरने पर है। पारा शिक्षकों का संघर्ष काफी लंबा रहा है और आज तक इनकी मांगे जब सरकार ने नहीं सुनी तब जाके आज ये फिर से धरना पर बैठने को विवश है। यहाँ देखें कि पूरे झारखंड के 24 जिले से भारी तादाद में पारा शिक्षक आज इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। इन लोगों से भी जानेंगे, बात करेंगे क्या इनकी सब्र का बांध अब टूट रहा है या ये अब भी सरकार पे उतने ही भरोसे के साथ आस लगाए बैठे हैं कि इन्हें भी सरकार नौकरी देगी या सरकार इनके बारे में कुछ अच्छा निर्णय लेगी। कहाँ से आए हैं चाचा? हम लोग गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह जिला से? जी हाँ। तो 4 साल हो गया आप लोग का वादा किए हुए। जी जी। क्या लगता है कि हेमंत सरकार आप लोग का बात को सीरियसली नहीं ले रहा है? यदि हम लोग की बात सीरियसली नहीं लिया, 4 साल तो गुजर गया सरकार बनते ही, 1 साल इंतजार हम लोग और कर रहे हैं, उसके बाद इसका सरकार भी हम लोग गिराएंगे। जिस तरह हम लोग बनाए उस तरह हम लोग गिराएंगे, वरना नहीं तो हम लोग को वेतनमान दे, जो वादा किया है वो पूरा करे। अच्छा, आप लोग से जो वादा किया गया था वो तो मैनिफेस्टो में था। ये 4 साल में आप लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, सरकार के अधिकारियों से मिले, लेकिन फिर भी कोई एक पॉजिटिव वे में बदलाव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं मिल पाया है। सरकार की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, केवल लॉलीपॉप मिला हम लोगों को। हम लोग बाध्य होकर के आज 1 दिवसीय धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं। बाध्य होकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं, वरना यदि सरकार हम लोग की बात वेतनमान नहीं देती है तो फिर हम लोग आगे की ओर कुछ करेंगे। अच्छा, जब 4 साल बीत गए, क्या अब भी पारा शिक्षक को उम्मीद है सरकार से या आप लोग हताश हो रहे हैं? देखिए, हम लोग अब तो हताश की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि 4 साल हेमंत सरकार ने केवल हम लोगों को छलने का काम किया और इसका यह अहंकारी नीति जो रघुवर दास के समय में था आज हेमंत में आ गया है। और इसको हम लोग अगले विधानसभा चुनाव में दिखा देंगे कि हम लोगों ने सरकार को बदला है, और अगर इन्होंने हमारी बात को नहीं मानी तो इसे भी हम लोगों ने बदलने का ताकत रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे फैसले आए जिसमें आप लोगों को छूट भी दिया गया, तो क्या उन चीज़ों से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, बात है कि हम लोग 20 वर्षों से अध्ययन कार्य करते आ रहे हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है जिसके आधार पर सरकार को हम लोगों को वेतनमान देना चाहिए। सरकार चाहती है कि हम लोगों को भटका करके, मुद्दे को भटका करके केवल लॉलीपॉप दे करके अपना काम चलाए। अब वो समय नहीं रहा हम लोगों के पास। हम लोग अपनी सारी उम्र पारा शिक्षक के रूप में दे चुके हैं। अब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है, अगर सरकार वेतनमान नहीं देती है तो इस सरकार के विरुद्ध हम लोग को जहां तक लड़ना पड़ेगा, आर पार की इस बार लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, आपसे भी ये जानना चाह रहे थे कि अभी विधानसभा के अंदर भी कई विधायकों ने आप लोगों की बात को रखा है सदन के पटल पर। अब क्या इस सत्र के बाद आपको उम्मीद है कि शायद आपके तरफ कुछ बढ़िया फैसला सरकार की तरफ से आ पाए? इस तरह का फैसला तो हम लोगों का हर बार विधायक लोग जब हम लोग जमा यहाँ भीड़ लगाते हैं तो हर बार विधायक लोग विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोग को हर बार सिर्फ जुमला साबित हो रहा है। इसलिए अभी हम लोग कहा नहीं जा सकता है कि इस तरह के कई सरकार करते आ रहा है। अब इस बार क्या करेगा नहीं करेगा, अभी भी उम्मीद हम लोगों को उस तरह से ठोस नहीं लग रहा है। ठीक, कहाँ से आए भैया आप? देवघर से। आप लोग
संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस सरकार की तरफ से नहीं आ पा रहा है। क्या सोच रहे हैं इस बारे में? सोच रहे हैं कि जैसे हेमंत सोरेन जब सरकार बनने से पहले जो वादा किया था कि 3 माह में हम आपको वेतनमान देंगे सारे सहायक अध्यापक को, अभी वर्तमान में अल्पसंख्यक के विद्यालय में जो है बहाल, उनको बिना परीक्षा, बिना टेट, बिना आकलन के वेतनमान दे रही है। और हम जो बहुसंख्यक सहायक अध्यापक हैं, इनको परीक्षा देने के बाद भी, टेट आकलन देने के बाद भी अभी तक वेतनमान नहीं दे रही है। इस सरकार से हम लोग उनको वादा याद दिलाने के लिए आज हम लोग 1 दिवसीय विधानसभा घेराव रखे हैं। अगर आज हमारी वार्ता सफल नहीं होती है या हमसे सरकार सही ढंग से बात नहीं करती है वेतनमान मुद्दे पर, तो हम लोग अगला 28 को और निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने वाले हैं मुख्यमंत्री आवास के समक्ष। ठीक है, हम ये जानना चाह रहे थे आप लोगों से भी कि कहाँ से आए हैं, पहले तो बताइए। हम लोग सब देवघर जिला से आए हैं। देवघर जिला से आए हैं अपना हक और लड़ाई लड़ने के लिए। तो सरकार हम लोग का 4 साल हो गया वेतनमान का वादा करके, और हम लोग को वेतनमान नहीं दे रहे हैं। अब वो तो 4 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। क्या लगता है आज के इस 1 दिवसीय धरने के बाद सरकार थोड़ी सी जागेगी? हाँ, कुछ जागाने के लिए हम लोग आज आए। 29 दिसंबर से फिर हम लोग को धरना प्रदर्शन, 29 दिसंबर से फिर धरना प्रदर्शन। कहाँ से आए चाचा? हजारीबाग जिला से। हजारीबाग जिला से। क्या लगता है आज के इस धरना के बाद सरकार अपने नींद से जागेगी? जगाने के लिए आए हैं, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। यदि नहीं जगाती तो 28 तारीख से यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग रहेंगे, और जो आगे का जो अगुआ साथी जो आदेश करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे, जितना जो पार्टी जराए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के बात यही निकल के आ रही है कि आज 1 दिवसीय धरना पर सहायक शिक्षक यहाँ विधानसभा के समीप बैठे हैं, और इनका यही कहना है कि अगर सरकार अब भी 4 सालों के बाद भी आज भी सरकार इनके मुद्दों पर ढंग से बात नहीं करती है, या इनके बातों को ढंग से नहीं सुना जाता है, या सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, तो 28 या 29 दिसंबर से ये अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in